सामने रखते हैं नवरत्न शेयर और आज आशीषा आपको वो नवरत्न शेयर बताने जा रही है। आशीषा बताएं आप। जी हाँ, सबसे पहले नवरत्न शेयर्स में जीएमआर इंफ्रा की बात करेंगे। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में 13% इक्विटी की ब्लॉक डील हुई थी और जीक्यूजी पार्टनर्स ने स्टेक खरीदा है। दो फंड्स ने कंबाइंड 4.7% स्टेक खरीदा है कंपनी में, जिसके चलते इस काउंटर पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज की बात करते हैं। कंपनी के हैदराबाद फैसिलिटी में यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन किया था। फॉर्म 483 इश्यू किया गया है 3 ऑब्जर्वेशंस के साथ और एंटीक का मानना है कि इस फैसिलिटी को वार्निंग लेटर मिल सकता है। तो बड़ी डेवलपमेंट है, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो, जिसके चलते डॉक्टर रेड्डीज पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा लॉयड्स मेटल्स की बात करते हैं। बड़ा कैपेक्स इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया है। करीब 26,000 करोड़ का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट है। अगले 6 से 7 साल में ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और मैनेजमेंट क्लियरली बताया कि सब्सटेंशियल डेट कंपनी नहीं लेगी। इंटरनल अक्रूवल्स के द्वारा ये कैपेक्स इन्वेस्टमेंट फंड किया जाएगा। तो बड़ा कैपेक्स इन्वेस्टमेंट लॉयड्स मेटल्स पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर की बात करते हैं। कंपनी ने एक्विजिशन अनाउंस किया है, जहां कंपनी ने सहारा की 550 बेड हॉस्पिटल खरीदी है। 940 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पर यह एक्विजिशन किया गया है। आदित्य विजन की भी बात करते हैं, जहां एमके की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय के साथ ये कवरेज इनिशिएट किया गया है और 5,000 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। एमके का मानना है कि इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय दी है और 5,000 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। इसके अलावा स्पाइस जेट की बात करते हैं। याद रखें, ये स्टॉक पिछले हफ्ते भी फोकस में था, जब कंपनी ने बताया था कि बोर्ड मीट फंड रेजिंग कंसिडर करेगी। तो आज बोर्ड मीट है, जहां फंड रेजिंग कंसिडर किया जाएगा। इसके चलते कुछ एक्शन ये स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा साइंट की बात करते हैं। एनालिस्ट डे कंपनी ने कंडक्ट किया, जहां उन्होंने अपने ग्रोथ प्लान्स क्लियर किए, रीइटरेट किए, जहां उन्होंने कहा कि रेवेन्यू सीएजीआर कंपनी 10 से 20% का अचीव करना चाहती है अगले 3 से 5 साल में। मार्जिन्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं करंट लेवल से और एमएनए एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होगा कंपनी के लिए। तो काफ़ी ग्रोथ प्लान्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते साइंट में भी एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 8वें स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हमने सारेगामा लिया है और यहाँ पर भी एमके की रिपोर्ट आई है। इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है इस काउंटर पर भी और 465 रुपीज़ प्रति शेयर का एमके ने टारगेट दिया है सारेगामा पर। उनका मानना है कि कोर म्यूजिक लाइसेंसिंग सेगमेंट अभी भी ग्रो कर सकता है कंपनी के लिए और रेवेन्यू सीएजीआर कंपनी 23% का एक्सपेक्ट करती है FY 23 से 26 के पीरियड में। तो इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है, खरीदारी की राय है और 465 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट है। अभी बड़ी खबर में यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करेंगे, जहां नुवामा ने मैनेजमेंट के साथ बातचीत की। उनका मानना है कि मैनेजमेंट अब मार्केट शेयर एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है। रॉ मटेरियल प्राइसेस भी कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं और उनका मानना है कि मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ फेवरेबल पॉलिसीज़ पर भी कामकाज कर रही है। तो पॉजिटिव अपग्रेड्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते यूनाइटेड ब्रूअरीज में भी अपनी नज़र रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा इन सारे स्टॉक्स के लिए।